क्या चीज सही है। काफी ज्यादा एप्स होती हैं कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। फिर अगली स्लाइड में हम लोग देखें बहुत ज्यादा एप्स हैं। अडोबे इलस्ट्रेटर इज वन ऑफ देम। इंडस्ट्री का है यहाँ पे। इंडस्ट्री वो नहीं है जो टूल्स बना रही है, जो गाड़ियां बना रही है, दैट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। बट यहाँ पे डिजाइनर्स इंडस्ट्री की बात हो रही है। सही है, वो जो क्रिएटर्स बिहांस पे हैं या इस तरह की और प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ये उस इंडस्ट्री की बात हो रही है। सही है। फाइवर पे फ्रीलांसिंग की बात हो रही है। यूटी टेक्सला में गूगल डीएससी की बात हो रही है। सॉफ्टडेस्क की बात हो रही है। हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन को लोगोस चाहिए होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को फ्लायर्स चाहिए होते हैं, और एडोब इलस्ट्रेटर इज अ टूल फॉर देम, जो कि वो यूज कर सकते हैं हमेशा। एडोब इलस्ट्रेटर और क्या चीज है? एडोब इलस्ट्रेटर ये चीज है कि ये आपका अपना ओन क्रिएटिव स्टूडियो। यू आर योर ओन बॉस है, राइट। मतलब फाइबर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दैट इज अनदर सब्जेक्ट, लेकिन अपना आप ही बॉस हैं आप। अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपकी मर्जी है जो भी बनाएं। गाड़ी बना रहे हो, लोगों को बना रहे हो, लो पोली आर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका अपना स्टूडियो है और आप कुछ भी कर सकते हो। राइट, मूविंग ऑन। Now this is the most fun part of Illustrator. Imagine, create and print. इसको गौर से देखो. Imagine, create and print. So it's basically like putting your dream in your hand. You are dreaming of something and then you create it, right? And then you print it and you place it on your hand. So this not placing your dream in your hand. Like more or less it is the same कि आप imagine भी कर रहे हो, आप उसी चीज को create कर रहे हो, आप अपनी जो imagination है उसमें creativity अपनी ला रहे हो और उसको print करा के दुनिया को दिखा रहे हो कि this is what I am thinking. Moving on, these are the industry standard design apps and there are many more जो यहाँ पे mention नहीं है. Photoshop, InDesign, Corel Draw, Inkscape, Sketch. Sketch is something जो तलहा सलमान यूज करते हैं। इसमें और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो फोटोशॉप है, फॉर एग्जांपल अमार फोटोशॉप यूज करता है। और भी ज्यादा यहाँ पे डिजाइनर्स हैं। तो ये नहीं है कि इलस्ट्रेटर इज द ओनली ऐप जो यूज की जा सकती है। देयर आर मेनी एप्स, सबके फंक्शंस मोर और लेस सेम हैं, लेकिन किसी के कोई पर्क्स हैं, किसी के कुछ कॉन्स हैं। उनको भी डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेटर के लिए थोड़ा सा। Adobe Illustrator is more than just a graphic design tool that is perfect for illustrative artwork, page layouts, corporate logos, website mockups, and almost anything else as per the requirement. Moreover, it's an industry benchmark and vector creation tool. So, yes, हम लोग थोड़ा सा तकरीबन जो इसका थ्योरी है वहाँ पे आप लोगों को स्लाइड्स ही देखनी पड़ेंगी before we move on to the practical illustrator. यहाँ पे क्या है, ये कॉर्पोरेट लोगोस का बता रहा है। इलस्ट्रेटर यहाँ पे यूज होता है पेज लेआउट्स डिजाइन करने के लिए। वेबसाइट मॉकअप्स क्या चीज है? जिनको पता है वेल एंड गुड, बट मॉकअप्स जिनको नहीं पता उनके लिए तो जरा सा मैं बता दूं कि मॉकअप्स आर बेसिकली जिसको कहते हैं ऑलरेडी टेलर्ड थीम्स जो है। फॉर एग्जांपल वर्ड पे आपके लिए लेटर का ऑलरेडी थीम पड़ा होता है, आप उसको यूज करते हो, उस पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू प्लेस योर ओन टाइटल देयर। और इसके अलावा उसमें बॉडी बनी हुई ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू प्लेस योर ओन थिंग्स देयर, राइट? You have to boost it. You have to like Talha, you're confusing, right? So आपने क्या करना है, आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालनी है, राइट? उसमें अपना जो है वो उन्होंने आपको जगह बेसिकली दी हुई है कि यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये डिजाइन करो, और वहां पे आपने अपनी क्रिएटिविटी डालनी है। सो वेबसाइट मॉकअप्स और मॉकअप्स जस्ट प्लेनली आर दीज। मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ तो व्हाट आर मॉकअप्स। Control Shift P and we have this mockupworld.co, right? यहाँ पे काफी मॉकअप्स होते हैं। So let's just load. ये यहाँ पे आएंगे या नहीं? Right. For example, iPhone 12 Pro फ्रंट एंड बैक मॉकअप यहाँ पे ये है। इसके ऊपर मैंने अपना कोई फॉर एग्जाम्पल कवर डिजाइन कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन से पहले, उसको प्रिंट कराने से पहले, तो मैं यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जिस तरह मैं बेडशीट डिजाइन करनी है, फेस मास्क के ऊपर मैंने कोई अपना डिजाइन करना है, कुछ लिखवाना है, उसका मॉकअप ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और काफी तरह के शर्ट्स फॉर एग्जांपल आपने डिजाइन करनी है तो उसके मॉकअप्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, और आपने क्या करना होता है कि आपने उसको मॉकअप को उठाना होता है और उसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। सो मॉकअप्स आर मोर और लेस दिस सेम थिंग एज थीम्स ऑलरेडी बीइंग टेलर्ड फॉर यू। और ये काफी डिजाइनर्स जी मेरी तरह के, मतलब नॉट, आई एम नॉट अ डिजाइनर, सॉरी, जो लोग इलस्ट्रेटर यूज करते हैं या कोई भी डिजाइन करते हैं वो लोग मॉकअप्स बना सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बिहांस वगैरह। शाहजेब और कौन से प्लेटफॉर्म्स है तुम्हें पता था एक आध के बारे में? यस बिल्कुल, एक अनस्प्लैश है, फ्री पिक है, आइकन बिल्कुल, 8 है। मैं उनके लिंक सभी शेयर कर देता हूँ आपको चैट बॉक्स में। राइट। थैंक यू सो मच शाहजेब। सो इसके थोड़े से ये इसके स्पेक्स हैं इलस्ट्रेटर के। हाई कस्टमाइजेबिलिटी,
हाईली कस्टमाइजेबल है इलस्ट्रेटर, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइजेबल थ्रू मल्टीपल प्रीसेट लेआउट्स, यूजर कैन लेवरेज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर टू मूव पैनल्स एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। सही है, मतलब कस्टमाइजेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट की गई है डिजाइनर्स के लिए कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी उठा के मैं आपको एंड पे करके भी दिखाऊंगा एक बड़े मजे की चीज, मतलब मैं कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पे और दैट इज डन, एकदम से चला जाता है वो। सो ये एक बहुत अच्छी इसका फीचर है। इन पैनल एडिटिंग है, मैं इसके आर्ट बोर्ड्स बना सकता हूँ बहुत ज्यादा, एक साथ में 3-4 आर्ट बोर्ड्स पे काम कर सकता हूँ पैरेलल, ये मल्टीटास्किंग करने का मुझे ऑप्शन देता है। मैं पैरेलल टाइम को सेव कर रहा हूँ, इसमें मल्टीटास्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करते हैं कि एक रेस्टोरेंट रीच करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर जॉइंट्स रीच करते हैं, और फॉर एग्जांपल उन सबका लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूँ कि बर्गर जॉइंट्स रीच करते हैं तो उनका लोगो होगा ना कोई, तो अब मैं बर्गर एक बना देता हूँ यूनिवर्सल, और उसके साथ किसी एक को ट्रायंगल के अंदर रख देता हूँ, किसी को सर्कल के अंदर रख देता हूँ, किसी को स्क्वायर के अंदर रख देता हूँ। सो माय एम इज टू मेक अ लोगो फॉर ईच ऑफ देम, राइट, और मैं उसके लिए डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स यूज करता हूँ। तो यहाँ पे उसका फॉर एग्जांपल ये आ गया कि डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स में मैं पैरेलल एक साथ काम चला सकता हूँ। हाईली कंपैटिबल है, इट इज हाईली कंपैटिबल विद न्यूमरस डिवाइसेस। सही है, मैं इसका विंडोज वर्जन है, इसका आईओएस मैक वर्जन है, इसके अलावा इसका एक एंड्रॉइड वर्जन है जिसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं हैं जितने कि आपको इधर दिख रहे होंगे। ओके, ये तो मैं बाद में कर लेते हैं, एक खोल लेते हैं, राइट, इसको खोलने देते हैं और हम लोग वापस इधर आ जाते हैं। हाईली कंपैटिबल है यहाँ पे कि मैं मैक पे भी कर सकता हूँ यूज, विंडोज पे भी कर सकता हूँ, एंड्रॉइड फोन्स पे है कर सकता हूँ, एप्पल पे कर सकता हूँ। उसमें फीचर्स उतने नहीं है जितने इधर हैं पीसी पे, लेकिन इलस्ट्रेटर जो एंड्रॉइड पे है उसका ये काम है, उस पर आप ये कर सकते हो कि आप तस्वीर लेते हो कोई भी, और उसको अगर आपने स्केच करना है तो आप उसको इलस्ट्रेटर में मंगा सकते हो, जो एंड्रॉइड वाली ऐप है इसमें उसका थोड़ा सा नाम शायद डिफरेंट है, स्केच बुक है या क्या है। सो उसमें आप मंगा लेते हो उसको। ओके, और उसमें क्या करते हो कि आप उसको स्केच कर लेते हो, और व्हेन यू आर डन, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ कॉफी और आपके सामने बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है और आपने उसकी तस्वीर ले ली है, अडोब इलस्ट्रेटर वो क्या, शाजिब वो मैसेज पढ़ो जो अस्का ने शेयर किया है, और यस, उसको आप, सॉरी बोलो। एंड्रॉयड ऐप पे जो अडोब की ऐप का नाम उन्होंने बताया, या अडोब ड्रॉ। या बिल्कुल, थैंक यू सो मच अम्मार एंड असका। राइट, सो मूविंग ऑन, उसमें आप तस्वीर लेते हो और आप उसको मंगाते हो उस ऐप पे, और उसके ऊपर आप इलस्ट्रेट कर देते हो, और जब आप यू फील फ्री, यू फील फिजिबल, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, पीसी पे मंगाते हो और पीसी पे उसको मजीद एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हो। यूजर इंटरफेस जो है इज हाईली एक्सेसिबल एंड कस्टमाइजेबल, इट ऑफर्स कस्टम व्यूइंग एंड स्पेस सेविंग। सो इलस्ट्रेटर इज नॉट फोर्सिंग मी कि मैंने ये ऐप बनाई है, एडोब इज नॉट फोर्सिंग मी कि मैंने ये ऐप बनाई है तो तुम यही यूज करो, मैं उसको अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगर ये ओपन हो जाए जनाब साहब तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ओके, लेट्स जस्ट ओपन दिस प्लीज। राइट, सो जब ये ओपन होगा तो मैं बताऊंगा कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं, उसके बेसिकली टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उधर रखना चाहूँ, इधर रखना चाहूँ, मैजिक वॉन्ड को मैं लेफ्ट साइड पे रखूँ, राइट साइड पे रखूँ, टॉप पे रखूँ, बॉटम पे रखूँ, कहीं पे भी छोड़ दूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बटन लगा के दे दिया और वो बोल रहे हैं कि आपने इधर ही प्रेस करना है तो ये होगा। नो, वो उनको पता था कि एक ऐसी कम्युनिटी के पास हम लोग जा रहे हैं जो काफी पागल सी है, काफी उनके क्रेजी थॉट्स होते हैं, काफी क्रिएटिव है, उनको एक कंपैटिबल करने के लिए बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम देना पड़ेगा। तो वही फ्रीडम उन्होंने अडोब में दिया है यहाँ पे। वाई इलस्ट्रेटर, मतलब इलस्ट्रेटर की कौन सी बदमाशी है कि हम लोग इलस्ट्रेटर क्यों यूज कर रहे हैं, तो बदमाशी तो नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अच्छे हैं बहुत ज्यादा, और भी ऐप्स में है, लेकिन इलस्ट्रेटर के फीचर्स की बात हो रही है। और इलस्ट्रेटर में ये फीचर्स हैं कि इलस्ट्रेटर में क्योंकि वेक्टर आर्ट होता है, वेक्टर आर्ट का यही है कि उसके पिक्सल्स नहीं फटते, रास्टर इमेजेस से यही मुख्तलिफ बात है कि उसके पिक्सल्स नहीं फटते। सो इंस्टेड ऑफ स्टोर्ड पिक्सल्स इट जनरेट्स ग्राफिक बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस टू इंश्योर क्रिस्प एंड शार्प लाइंस दैट यू कैन प्रिंट इन एनी डायमेंशन। मतलब आप, मैं एक लोगो बनाता हूँ यार, इसको खुल जाना चाहिए अभी, ये क्या चीज, वेरी बैड। This is misbehaving. This is very bad. Right, so let it be for a moment. And while we move forward, मैं क्या बता रहा था कि instead of stored pixels, हाँ, इसमें आप मैं एक चीज ड्रॉ करता हूँ A4 पे,
और मैं उसको लेके जा सकता हूँ A3 पे, मैं उसी चीज को लेके जा सकता हूँ पोस्टर पे, मैं उसी चीज को लेके जा सकता हूँ बैनर पे, मैं उसी चीज को मिनिमाइज करके लोगो बना सकता हूँ। और मैं एंड्रॉइड के लिए लोगो बना सकता हूँ, और मतलब एंड्रॉइड के लिए लोगो बनाने का मतलब है कि ऐप का आइकन बना सकता हूँ, इतना छोटा भी कर सकता हूँ, और पोस्टर और बैनर भी बना सकता हूँ, इतना बड़ा भी कर सकता हूँ, जो बैनर्स आप लोगों को दिख रहे होते हैं, लेकिन उसका पिक्सल डिस्टॉर्ट नहीं होगा क्योंकि वो इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है। यही इसका उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज किए हैं इसको करने के लिए, और वो पिक्सल से जरा सा मुख्तलिफ ये वाला काम है। और इट क्रिएट्स ग्राफिक्स फाइल्स इन रिलेटिवली स्मॉल साइजेस सो दैट डिजाइनर्स कैन शेयर देम इजीली थ्रू अ सिंपल ईमेल अटैचमेंट। Illustrator does not offer इस तरह से कि एक टीम हो और वो एक साथ ही काम कर रही हो, जिस तरह GitHub पे हम लोग एक साथ कोड को देख लेते हैं, या Figma पे डिजाइनर टीम एक साथ ही आकर उस पे अपनी एडिट्स और डिलीट्स कर सकती है। Illustrator is not doing that for you, but what it is doing is कि आप उसको जो फाइल्स एक्सपोर्ट करते हो वो काफी छोटी बना देते हैं, सही है, कंप्रेस्ड होती हैं वो, तो आप उसको कम से कम ईमेल पे शेयर कर सकते हो अपने फेलो डिजाइनर्स के साथ। इसके अलावा यू गेट एक्सेस टू ओवर 90 मिलियन इमेजेस, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस फ्रॉम Adobe Stock। इसके अलावा मॉकअप्स भी ऑलरेडी वहां पे होते हैं, लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट Adobe Stock, जो कि Adobe ही ने फीचर दिया हुआ है कि उसके पास ऑलरेडी चीजें पड़ी होती हैं एंड यू कैन यूज देम। Use Adobe Font Integration to select thousands of fonts and implement the most suitable font for the project. These are some shortcuts. अगर only ये खुला होता, जो कि मैंने पहले खोला था और नहीं खुला था, I'm very sorry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let it be again. इसका मैं बाद में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यू प्रेस वी एंड आपका सिलेक्शन टूल खुल जाए, आई ड्रॉपर टूल आ जाए। इसका जब टूल्स को देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे हम लोग सारे टूल्स को तो नहीं कर सकेंगे, ये भी मैंने नहीं बताया पहले। ये जो इवेंट हो रहा है या ये जो वर्कशॉप हो रहा है, ये जो भी हो रहा है इस वक्त, इसका ये पर्पस नहीं है कि आप इलस्ट्रेटर A to Z सीख जाओ, राइट। उसमें पहली बात, इलस्ट्रेटर ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखा जाए। इलस्ट्रेटर का ये है कि टूल्स सीखे जाए और उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी बूस्ट करो। क्रिएटिविटी उससे बूस्ट होती है, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, आप उसको जिस तरह से भी मोल्ड करना चाहो, जो भी करना चाहो। सो टूल्स होते हैं जो सीखे जाते हैं, और टूल्स कोई भी सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। और हम उन्हीं टूल्स के बारे में, कुछ एक आध टूल्स के बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम लोग आगे जाएंगे। ओके, वी कैन यूज इलस्ट्रेटर फॉर ब्रांडिंग। Branding is a very diverse topic. Branding, by definition, is a marketing practice in which a company creates a name, a symbol, or design that is easily identifiable as belonging to the company. This helps to identify a product and distinguish it from other products and services. So let's just say that Talha loves burger and there is another Talha, right? So Talha जो है वो क्या करता है कि Talha एक burger joint खोलता है and he names it Talha Burger, right? That makes sense. Talha Burger का उन्होंने एक ज्वाइंट खोला, और एक और तलहा है कोई, वो पता नहीं किधर होते हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी एक और ज्वाइंट खोला, बर्गर ज्वाइंट खोला, सही है, और उन्होंने भी उसका नाम रखा तलहा बर्गर, राइट। लेकिन इन दोनों में, और तलहा कैन नॉट गो टू हिम एंड टेल हिम कि तलहा बर्गर मेरा नाम था और तुमने क्यों रखा, सही है। इस तरह से कोई सीन नहीं होगा कि आप वहां जाओ और वो बोल दो। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे तलहा के पास जाएगा तो वो भी बोल सकते मेरा नाम भी तलहा है, तो मैं भी बोल सकती हूँ मैं भी बर्गर हूँ, सॉरी मैं तलहा बर्गर खोल सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये होगा कि लोगो जो है दैट इज समथिंग जो आपको डिफरेंशिएट कराएगा आपके ब्रांड को। लोगो जो है वो आपको कॉपीराइट देगा, लोगो जो है वो आपको पर्सनलाइज करेगा आपके ब्रांड को। फॉर एग्जाम्पल तलहा जो है हमारे वाले, जो हमारे लीड है, वो अपना ब्रांड बनाते हैं और अपना एक लोगो डिजाइन कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरे जो तलहा हैं उन्होंने तलहा को अब कॉपी करने की कोशिश की, उन्होंने अब उसका लोगो कॉपी करने की कोशिश की, तो तलहा कैन इजीली उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। उनके जो रजिस्टर, ऑब्वियसली लोगों के जो है उन्होंने राइट्स क्लेम किए भी होंगे तलहा ने, तो उनको जो है वो दूसरे ब्रांड को सीज करवा सकते हैं। लोगो इज समथिंग जो जरूरी है हर ब्रांड के लिए। दैट इज एग्जैक्टली द थिंग। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, लोगो जो है डिजाइन करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा हो कि लोग देखें और पता चल जाए, जरूरी नहीं है लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल दिस मैकडोनल्ड है, राइट, मैकडोनल्ड देखो, एम देखो तो पता चल जाता है दिस इज मैकडोनल्ड। इसकी एक रीजन तो ये है कि बहुत ही पुरानी चेन और चल जा रही है, सही है। लेकिन एक और भी रीजन है कि उन्होंने एक सिंपल सा बनाया है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, राइट। गूगल के पीछे कलर्स हैं, गूगल में कलर यूज किए गए, सिंपल फॉन्ट है और उसमें कलर्स यूज गए हैं। फेसबुक है, स्टारबक्स है, इस तरह खाड़ी पे सिर्फ उन्होंने लाइक यूं करके कुछ किया हुआ है, पंजा सा कुछ बनाया हुआ है। और हर एक का जो, और खाड़ी के साथ बाय द वे वो नाम भी अक्सर यूज करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ लोगो है, वो सिर्फ लोगो स्पेसिफिकली यूज करते हैं कि जिसको देखो तो बंदा समझ जाए कि खाड़ी की ही बात हो रही है। तो क्या सीन है कि लोगो ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत सिंपल हो और उसको देखते साथ बंदे को पता चल जाए कि क्या ब्रांड है, सही है।
एग्जैक्टली देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ लोगोस, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और पता चल गया फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स को देख के, और मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला था, ब्रांडिंग। अब मैकडोनल्ड्स क्या करते हैं कि अपने कप पे मैकडोनल्ड का लोगो लगाता है, अपने जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, राइडर्स जो होते हैं, उनके बैग जो होते हैं उसमें मैकडोनल्ड का लोगो होता है। इसके अलावा जो वेटर्स होते हैं उनके ऊपर मैकडोनल्ड का लोगो होता है। इसके अलावा उनका जो साइन बोर्ड्स हैं हर चीज के ऊपर मैकडोनल्ड, ऑब्वियसली क्योंकि वो उनका लोगो है। सो वो उसके जरिए से एडवर्टाइज भी कर रहे हैं अपने आप को। पहले उन्होंने ब्रांड किया, उसके बाद दे आर यूजिंग द सेम लोगो फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट? Moving forward, there are illustrations. An illustration is decoration, interpretation, or visual explanation of a text, concept, or process designed for integration in published media such as posters, flyers, magazines, books, teaching material, animations, videos, games, and films. An illustration is typically created an illustrator. Okay, so इलस्ट्रेटर पे जो आप बना रहे हो इलस्ट्रेशन स्पेसिफिकली कहलाती है, और इलस्ट्रेशन इज योर ओन क्रिएटिविटी, राइट? सो उसमें क्या करते हो कि आप कुछ भी जो है वो डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगैन योर ओन क्रिएटिविटी, आपको फ्लायर करना है, आप उसको अपना इलस्ट्रेटर कर लो। यहाँ पे जो स्कूटी सी बनी हुई है, इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट यूज हुआ हुआ है, शेप्स यूज हुई है फॉर एग्जाम्पल। तो ये बंदे की अपनी क्रिएटिविटी थी, उसने अपने जो दिमाग का आइडिया था उसको उसने इलस्ट्रेट कर दिया, एंड व्हाट ही मेड इज एन इलस्ट्रेशन। Bilal, we will take questions at the end, right? Because it's already 10:47. Moving forward, infographics क्या होते हैं कि infographics ये होते हैं कि infograph, अगर आपने देखा हो कोर टीम का, अगर आपने वो देखा हो जिसमें हम लोगों को प्रेजेंट किया गया था, उसमें तलहा सलमान जो थे वो सबसे ऊपर थे और उनके नीचे से ब्रांचेस निकल रही थी, एंड देयर वाज अ कोर टीम, राइट? सो देयर वाज मी, देयर वाज शासिब, देयर वाज सामिया, देयर वाज नेहा। तो एक तलहा सलमान के आगे देयर वाज अ ब्रांच, राइट? तो ये जो होते हैं बेसिकली इन्फोग्राफ है। इन्फोग्राफ इज समथिंग जिसको देखते साथ ही आप समझ जाओ कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ब्रेक दिस डाउन, कि मैं समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग का एक पाई चार्ट से बनाऊं, और उसके ऊपर मैं समर में बीच शॉर्ट्स डाल दूं, विंटर्स में मैं स्वेटर्स डाल दूं, जैकेट्स डाल दूं, स्प्रिंग में मैं ये दिखा दूं कि दरख्त में पत्ते उग रहे हैं, और ऑटम पे मैं ये दिखा दूं कि पत्ते झड़ रहे हैं, राइट? तो उसको देखते साथ, और उसको मैं परसेंटेज में डिवाइड कर दूं कि इतने महीने ये रहता है, इतने महीने ये रहता है, और मैंने सिर्फ ये एक इन्फोग्राफ बनाया है। तो आई गेस, आई एम वेरी सॉरी बिलाल, आई गेस ऐसा होगा कि उसको देखते साथ ही ना लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को ये नहीं पता कि स्प्रिंग का ड्यूरेशन कितना है, तो उसको कम से कम परसेंटेज पता चल जाएगी उस पाई चार्ट से, उस पर डिविजन जो भी होंगी। So infograph is basically that, and infograph is a collection of imagery, charts, and minimal text that gives an easy to understand overview of a topic. Infographs use striking, engaging visuals to communicate information quickly and clearly. Infographs are a valuable tool for visual communication. Polio art, that is something that I love. मैंने इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन दिस इज वेरी क्रिएटिव एंड दिस इज वेरी स्टनिंग टू लुक एट। पोलियो आर्ट क्या है कि आप बेसिकली किसी भी फिगर के अंदर शेप्स डाल देते हो और शेप्स को बेसिकली पेंट कर देते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये जो शेर का मुंह है, दिस लायन जो है, इसमें उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल असल लाइन होगा, और उसको उसकी बाउंड्री को उन्होंने हाईलाइट किया, और उसके अंदर उन्होंने लाइक लिटरली ट्रायंगल्स फिल किए हैं। इफ आई कैन ओनली ज़ूम इन, so you see this is a triangle, this is a triangle, triangles, and even polygons, and not polygons, I don't know what, diamond shapes, right? So इसमें क्या scenes होते हैं कि आपने बेसिकली यूज करनी होती है वो शेप, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स प्लेस्ड साइड बाय साइड टू क्रिएट एंगुलर ऑफन मिनिमलिस्ट composition. The poly from low poly comes from the word polygon, which is merely a two-dimensional shape made of straight lines, angles. Okay, इसमें क्या सीन है? अब यहाँ पे ना इन्होंने 2-3 themes यूज की हुई हैं, और इन्होंने शेड्स दिए हुए हैं, और सिर्फ शेप्स यूज किए हैं, एंड this looks stunning to me at least. Like this is very beautiful. जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह किसी भी शेप को उठाओ और उसके अंदर ट्रायंगल्स फिल कर दो, और उसके अंदर लाइफ पेंट बकेट से कलर फिल करते रहो उसके अपने, या फिर आप उसको क्रिएटिव अपने क्रिएशन अपने दिमाग में कुछ हो सकते हो कि मैं इसको अलग अजीब अजीब से कलर दे दूं। जो आप लोगों का इवेंट का लोगो था, उसमें जिस तरह आपने देखा कि यूटी टेक्सला का गेट है, उसमें अजीब अजीब से कलर थे, वहां पे ग्रे था ना, लेकिन असल में तो ग्रे है, लेकिन उसमें रेड ग्रीन था। वो अपनी जिस तरह भी आपको पसंद आ रहा हो वो आप कर सकते हो। बाय द वे, एक और बात यहाँ पे क्लियर हो, लोगों को पसंद आए या ना आए, अगर आपको अपनी चीज पसंद आ रही है तो वो अच्छी चीज है, सही है। अगर आपको अपनी चीज पसंद नहीं आ रही तो वो अच्छी चीज नहीं है, उसमें मजीद मेहनत चाहिए।
ऐसा होता है कि अक्सर लोगों को चीजें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि ये यार ये तुमने क्या किया है, दिस इज नॉट इवन गुड, और ये वो उनका मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप अगर आप किसी के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, किसी ने आपको हायर किया, तो ऑब्वियसली उनकी जो डिसीजन है वो मैटर करेगी। लेकिन अगर आप अपना कर रहे हैं कुछ भी, तो वो आपको पसंद आए तो ठीक है, अगर आपने वैसे पोस्ट किया दिखाने के लिए और किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज वो जो है आपके अपने एस्थेटिक्स, अपने गिल्ड्स, अपने क्रिएटिविटी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, देन यू हैव ऑलरेडी वॉन। Moving forward, there is a 3D thing, ये that is related to basically raster images as well, कि अगर आप raster image को कैमरा से कैप्चर करते हो, there is a swan, और आप उसको कैमरा से कैप्चर कर रहे हो, तो क्या सीन्स होते हैं कि उसमें एक लाइट सोर्स होगी ना, एक लाइट सोर्स से उसके ऊपर लाइट आ रही होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी लाइट सोर्स पे फोकस किया गया है, देयर आर ब्राइट एरियाज एंड देयर आर डार्क एरियाज, और उस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ ये पॉली आर्ट भी हुआ हुआ है, यहाँ पे शेप्स ही से इसको बनाया गया है, एंड दिस गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ 3D। वेल, मूविंग फॉरवर्ड टू इलस्ट्रेटर नाउ, आई होप दैट रन्स, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What if it does not run good? हाँ, यहाँ से हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके देखो। क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और क्या है, आप ऑलरेडी मैंने किया हुआ। Sorry boys, this is a technical issue. ऐसे कौन कौन है bro? है कौन कौन? Let's see. There are 27 people. Okay, let's just move on to chats. Okay, so let's just answer some questions here. Shutterlogtravel.com, Mixabay, then Android is called Android. Are there any plugins in Adobe Illustrator? No need actually. I don't think so. There are plugins in Adobe Illustrator, but there are mockups. I haven't searched it. Amar, do you want to take liberty if you know about this? If there are any plugins in Adobe Illustrator? It's already enough for designer and teams. I like WordPress. There are 5 to 6 types of plugins. So yeah, yes, there are some plugins to make work fast and easy, but it really does not need extra plugins. It does not. Yes. What is the difference between layers and groups in Illustrator? So groups and layers, Bilal, groups क्या सीन होता है? Groups ना, मैं यहाँ से भी ऑन आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे चस आ रही है इस तरह से। ग्रुप करने से ये होते हैं, मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं, ट्रायंगल, और मैंने बनाया हुआ है एक रेक्टेंगल, मैंने बनाया हुआ है, मैंने उसको सर्कल बनाया। लेट्स जस्ट से कि क्लाउड, अगर मैं कहूँ तुम्हें कि इलस्ट्रेटर पे क्लाउड बनाओ, ठीक है? तो क्लाउड किस तरह बनाओगे? इफ यू आर यूजिंग द पायरेटेड वर्जन ऑफ Adobe Illustrator, नहीं इतना सीन नहीं है। मैंने ना क्लाउड बनाना है, और क्लाउड की कोई शेप नहीं है इलस्ट्रेटर पे, लेकिन क्लाउड को शेप्स यूज करके बनाया जा सकता है बिलाल। तो क्या सीन है कि मैं क्या बनाऊंगा, सर्कल और एलिप्स यूज करूंगा, और उसको क्या करूंगा, मैं उसको ग्रुप कर दूंगा। सही है? मैंने एक सर्कल अल्लाह करता कि ये ऑन हो जाता, और ये क्रिएट। थैंक यू इलस्ट्रेटर। फाइनली। Right, so Bilal, for example, I'll group it, right? ये मैं ना क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, एंड आई डोंट सी कि क्लाउड यहाँ पे कहीं पे भी है। मैं बताता हूँ शेप कैसे बनानी है। बिलाल का क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्लाउड की कोई शेप नहीं दिख रही, राइट? और मैं क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यूं करके ना, इसको 2-3 शेप्स बना फॉर एग्जांपल ये कर दूंगा, इसको ये कर दिया, एक और शेप बना दी यहाँ पे पॉलीगॉन। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली क्लाउड, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, ग्रुपिंग का बता रहा हूँ बेसिकली। और इसको स्टार भी बना दिया यहाँ पे, राइट? और मैंने इसको कलर्स भी दे दिए, फॉर एग्जांपल एक ब्लू दे दिया है, और इसको व्हाट इसको सॉरी, कैंसिल करो ना इसको, और यहाँ पे और इसको कलर दे दो आप। अपनी वीडियो ऑफ कर दो ताकि लेटेंसी ना हो। आप राइट, सो ओके, मतलब ज्यादा फ्री ना हो। और इधर से और इसको ना, इसको लाइक ब्लू दे दो। अब बिलाल ये देखना सीन, इसको मैं ना ड्रैग करूंगा, ये अकेला ड्रैग हो रहा है, राइट? ये अकेला ड्रैग हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ ड्रैग करना है। नाउ आई विल नॉट बी यूजिंग लेयर्स, instead I will be grouping them. So I will press just control G, I press control G, and now if I move it like this is, I'm just touching this one, and if I'm moving it, ये पूरी चीज मूव हो रही है, राइट? कुछ भी साथ एक साथ मूव हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली ग्रुपिंग। अनलाइक लेयर्स में, और मैं इसको जब अनग्रुप करना है फॉर एग्जांपल, तो ये कंट्रोल शिफ्ट ग्रुप किया, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, और दिस इज अनग्रुप। और मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ अगेन इस तरह से, सॉरी, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, कहीं पे भी अलग अलग हो गया।
सो बेसिकली क्या सीन है कि ये सीन्स हैं कि जो लेयर्स हैं उसके उसका ये सीन होता है। फॉर एग्जांपल लेयर्स जो है वो खास तौर से उस वक्त यूज होती हैं आपने उसको स्केच करना हो। अपने अपनी पहले एक तस्वीर रखी है, उसके ऊपर आप स्केच करना चाह रहे हो, तो आप पहली लेयर पे अपनी तस्वीर रखोगे या कोई और तस्वीर रखोगे और दूसरी लेयर खोलोगे जिसपे आप काम करोगे, इलस्ट्रेटर का काम करोगे, और उस पे पेन टूल से आप स्केच कर रहे हो, तो वहां पे लेयर्स यूज हो रही हैं। Okay. No, no. At the end, we will answer your questions. Yes, we were supposed to answer those, and then Kainat, thank you so much. This last point from Mani with all this time, Fab, that's called Audience of One. Okay, thank you so much, Ammar. Aska, can you access? No, itna scene nahi hai Aska. Haha, I will try this, but you can download the cool ones using our software options. Thank you. ओके, मूविंग बैक टू इलस्ट्रेटर नाउ। क्या सीन है कि मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग सारे टूल्स शायद प्रोबेबली ना सीख सकें, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग सारे टूल्स का ओवरव्यू ले लें। इसका मकसद अलबत्ता ये होगा कि आपको इलस्ट्रेटर सिखाया ना जाए, अलबत्ता ये हो कि आपका इंटरेस्ट कम से कम पैदा हो जाए। इफ यू वर नॉट फैमिलियर विद व्हाट इलस्ट्रेटर इज, तो थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए। और इलस्ट्रेटर यूज करने का कभी इरादा ही नहीं था, लाइक शाहजेब बोलते हैं कि मैंने इलस्ट्रेटर यूज ही नहीं करना, जो भी कर लो। तो इस तरह के लोगों का जो है ना, इस तरह के जो इंसान होते हैं दुनिया में, उनके लिए है जरा सा कि थोड़ा सा कुछ इस तरह से करके दिखाया जाए कि उनका कम से कम थोड़ा सा शौक पैदा हो जाए। सो वही करने जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सो दिस इज अ सिलेक्शन टूल, और इसका कोई काम मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि क्या सीन है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। इनफैक्ट इससे ये हो रहा है कि मैंने सिलेक्शन टूल यूज किया है तो मैं किसी और शेप पे जा सकता हूँ, या लेकिन मैं तो कुछ और भी सिलेक्ट करूँ तो कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो इससे ये पता चला कि सिलेक्शन टूल का ये काम नहीं है। तो देखते हैं कि काम क्या है फिर सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल का बाय द वे वी है, वो जो हमने साइड्स में देखा था ना, तो उसमें वी प्रेस करते हैं। आके बाद में बताऊंगा। आप पहले बेसिकली वी प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल आ जाएगा, राइट। और इसका काम ये है, अब ये शेप भी साथ ही सीखो। यहाँ पे शेप थी, मैं इसको काटता हूँ, और शेप्स आई कहाँ से? इसको मैं रेक्टेंगल टूल है यहाँ पे, इसको मैं राइट क्लिक जब करता हूँ, राइट क्लिक, सही है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है और मैंने इसको बाहर ड्रैग कर लिया, और इसको मैं ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे थी कि मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर ने नहीं मुझे कहा कि यही हमने बनाया है और तुम यही यूज करो, कोई गन पॉइंट वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। आई एम टेकिंग दिस बैक हियर, और मैं यहाँ से रेक्टेंगल उठाता हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। नाउ आई कैन ड्रॉ रेक्टेंगल इन एज मेनी शेप्स एज आई कैन, लाइक इसको बड़ा कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर बना सकता हूँ, इसको रेक्टेंगल बना सकता हूँ, इसको इसकी लेंथ को लंबा कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को बहुत बड़ा कर सकता हूँ, सही है। तो दिस इज बेसिकली रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल फ्रॉम रेक्टेंगल टूल। सो अब सिलेक्शन टूल का काम है कि अगर मैंने इसको क्या करना है, इसको ड्रैग कराना है, तो सिलेक्शन टूल इज यूज्ड, राइट। और इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने एलोंगेट करना है, और इसके साइजेस को चेंज करना है। तो वहां पे क्या होगा कि सिलेक्शन टूल यूज होगा। तो इसको देखते हैं। अब मैंने इस रेक्टेंगल को चारों साइड से एक साथ बड़ा करना है विद सेम प्रोपोर्शंस फ्रॉम ईच साइड, सही है। यार नुमान क्या बात कर दी है, माय फेवरेट बंदा। इस रेक्टेंगल को कंट्रोल और ऑल्ट दबाओ। अब हाँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम ये है कि मैं इस रेक्टेंगल को चारों साइड से एक साथ बड़ा करूं प्रोपोर्शन में। इसको मैं क्या करूंगा कि किसी भी कॉर्नर पे आऊंगा, किसी भी वर्टेक्स पे आऊंगा, और मैं इसको शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाऊंगा और उसको चारों साइड से बड़ा करूंगा। यू सी, हर साइड से बड़ा हो रहा है। बाय द वे, मैं इसको आर्ट बोर्ड से बाहर निकल सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो अ पर्क ऑफ इलस्ट्रेटर के आप लिमिटेड नहीं होते, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको प्लेस कर सकते हो। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। मैंने इसको चारों साइड से बड़ा कर दिया। अब मैं इसको चारों साइड से छोटा करना चाहता हूँ, सेम कि मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा तो छोटा हो जाएगा। अब मैंने इसको एक साइड से बड़ा करना है, राइट। तो मैं सिर्फ माउस जो है उसको एक किसी भी कॉर्नर पे लेके जाऊंगा और उसको स्ट्रेच कर लूंगा। आई एम वेरी सॉरी, राइट। सो इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया यहाँ से एक साइड से, इसको कंट्रोल जी दबाया तो वापस आ गया। इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करना चाहूँ, मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया। ओके, अब मैंने इसको दो साइड से स्ट्रेच करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको ऑल्ट दबा के करूंगा। सही, मैं सिर्फ दो साइड से कर रहा हूँ, हर जगह से नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ ऑल्ट दबा रहा हूँ।
किसी एक साइड पे। मैं इसको यहां से अगर बड़ा करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ऑल्ट दबाऊंगा तो दो साइड से हो जाएगा। सो हमने क्या सीखा कि एक रेक्टेंगल है, हमने उसको बड़ा करना है, उसके डायमेंशंस को बढ़ाना है, तो देयर आर थ्री वेज। अगर एक तो तरीका ये है कि मैंने उसको एक मेरी ये सोच हो सकती है कि मैंने उसको चारों साइड से बड़ा करना है, तो मैं शिफ्ट ऑल्ट दबाऊंगा और उसको स्ट्रेस करूंगा, तो ये चारों साइड से होगा। और दूसरा ये है कि मैं इसको प्लेनली एक साइड से करूंगा तो वो एक साइड से होगा, और अगर दो साइड से करना है तो ऑल्ट दबा के इसको डिलीट करते हैं और वी विल सी शेप्स। शेप्स क्या क्या हो सकता है? ओके, दिस इज एन एलिप्स, but it will also be used to Munib, draw a circle. Yes, sorry Shadid? to interrupt. Amar wants to say something. Amar, please go on. हेलो मुनीब, यू आर डूइंग सो वेल यार, बहुत बहुत गुड काम कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो आप इलस्ट्रेटर करा रहे हो ना, अभी तक जो हमने सीखा है जी, एक हो गया सिलेक्शन टूल और एक हो गया ये रेक्टेंगल टूल, सही हो गया। तो आप ये बता रहे हो कि रेक्टेंगल को हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो बहुत से जो अभी तक यूज देख रहे हैं ना, जो 24 अभी शायद देख रहे हैं, तो वो उनमें से ज्यादा है जो जो ये काम कर चुके हैं पेंट में। MS पेंट जो नहीं हम यूज करते थे, Hmm. हाँ उसमें हम ये कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो इलिस्ट्रेटर के स्पेसिफिक फंक्शन है जो कहीं और नहीं हो सकते, उन पे ज्यादा फोकस करके बताओ। Done, सही Chief. है। Thank you so much, Amar. Right. हाँ, लाइक एक फीचर है कि आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो और उसी को अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक जो है वो उसको बिल्कुल राउंड उस पे कॉर्नर। आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं अमर, बिल्कुल आ रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट एंड थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर इंटरप्टिंग। ओके, टू अमार ने बोला कि शेप्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, और अमार सही भी कह रहे हैं कि शेप्स आर प्लेन, शेप्स सामने दिख रही हैं, तो मैं शेप को नहीं करता। मैं ये बता देता हूँ कि स्टार इस तरह से बनता है, राइट? ये शेप ही है और इसको मैंने वी दबाया और मैं वापस इधर आ गया। इसको मैं इतना फोकस नहीं करता। अलबत्ता कुछ शेप्स ऐसी हैं कि जहां पे मुझे दिख नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो क्लाउड शेप, और क्लाउड तो बहुत बात की बात है। देयर इज अ ट्रायंगल दैट आई कैन नॉट सी हियर, राइट? देयर इज नो ट्रायंगल दैट आई कैन सी। सो हाउ डू आई ड्रॉ अ ट्रायंगल? इसके लिए ये है कि देयर इज अ पॉलीगॉन टूल, और ये पांच साइड्स ड्रॉ करता है। बट आई हैव एन ऑप्शन कि मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूं, और मैं जो यहाँ पे आता हूँ आर्ट बोर्ड पे, और मैं सिर्फ एक बार प्रेस करता रहता हूँ, माउस को क्लिक करता हूँ, एंड दिस गिव्स मी एन ऑप्शन के रेडियस और साइड्स जो है। अब साइड्स को मैं बढ़ा और कम कर सकता हूँ। और अगर मैंने ट्राइंगल स्पेसिफिकली बनाना है तो ट्राइंगल की होती है एक दो तीन चार, तीन साइड्स। चाहिए तो तीन साइड्स हो गई, और उसका रेडियस कुछ भी रखा जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, एंड आई जस्ट प्रेस्ड ओके, और ये आ गया एक ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन ट्रायंगल इस तरह बन गया। इसी तरह इसको मैं आठ साइड्स भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह से भी आई वांटेड टू बी। सो ट्रायंगल वगैरह जो भी साइड वाले टूल है वो पॉलीगॉन टूल से हो रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ स्टार टूल, इसी तरह का फंक्शन है उस पे। और उस पे जो है फॉर एग्जांपल आप उस पे 100 साइड्स करो, और उसका रेडियस जो है यहाँ से अगर 10 कर दो, और इसको यहाँ से 120 करने दो, तो देखते हैं क्या बनता है। और ये कुछ अजीब सा बन गया। नाउ दिस इज अ स्टार टूल, राइट? और वो इस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से ना आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब इसमें एक और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देते हैं, और फिर हम लोग मूव करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन वगैरह टूल क्या करते हैं। इसको करो फॉर एग्जांपल 50 करते हैं, और इसको देखते हैं 10 पे कि क्या होता है, और इसको कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं 25 फॉर एग्जांपल। सो इससे क्या हो रहा है, एक इस तरह की शेप आ रही है, राइट? तो इस तरह की डिफरेंट शेप्स अगर बनानी हो तो यही शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। देन देयर इज अ लाइन टूल। अब जो अमार बेसिकली बोल रहा था, दिस इज समथिंग जो आप कहीं और एज इन के कम से कम वहां आर्ट आप पेंट पे नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगा कि ये जो मुझे दिख रहे हैं, बाय द वे आई एम यूजिंग एडोबे इलस्ट्रेटर 2020, और द फंक्शंस में वेरी, आई गेस कि दिस फंक्शन जो है ये डायरेक्ट सेलेक्ट, इस पे जो सिलेक्शन टूल है इस पे नहीं आता। ये फिर इसके लिए जाना पड़ता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, 2018 वर्जन में मेरा ख्याल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल ही से करूंगा। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरह वर्टेक्स के साथ चार छोटे छोटे जो हैं सर्कल्स दिख रहे हैं, और मैं इसको एक साथ ही कैप्सुलेट कर देता हूँ। कैप्सूल बना दी मैंने एक साथ ही से। इसी तरह मैं एक और क्या करता हूँ कि अगर मैंने एक साइड से करना है, लेट्स मेक अ लीव। ओके, लेट्स जस्ट मेक अ लीव आउट ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बड़ा सा, और इसको कर देते हैं जरा सा इस तरह से। सो व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज अ लीफ? ओके, इसको पहले होम पे जाके ना मुझे कलर्स उठाने हैं बेसिकली।
राइट, सो दिस इज अ लीफ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लिटरली ये लीफ है। अब इसको थोड़ा सा लीफ की शक्ल दे देता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझो कि मैं पागल हूँ। तो इसको क्या करता हूँ कि मैं एक साइड से सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस थिंग, ओके, व्हाट द फक, ओके। और मैं इसको एक सेट से मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, मैंने किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पे मैं किसी एक साइड को अगर यूज करना है या किसी चारों साइड्स को यूज करना है, उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है टू मोल्ड दिस ऑब्जेक्ट। और मैं इसको क्या करता हूँ, अब यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मोल्ड कर देता हूँ, एंड दिस इज मोल्ड और लेस अ लीफ, राइट, दिस इज अ लीफ अगेन। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये लीफ है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था वैसे पहले मुझे। Okay, again, I'll just select this corner and drag it, and I'll select this corner and I'll drag it, and this is a leaf again. Right. विड्थ कम करो, लीफ बन जाएगा। Why is this a leaf? Why is this a leaf? इसलिए कि मैं अगर इसको यूं करूं और यूं करूं और यूं करूं, दिस इज अ लीफ, राइट। मैं स्केप कर देता हूँ। ये मैंने पेन टूल यूज किया यहाँ पे। पेन टूल का भी आगे जाके देखते हैं। और मैंने यहाँ से कलर्स उठाने बेसिकली, तो आई जस्ट select this, copy, and I'll just paste it here, copy paste, and this is a leaf already made out of a rectangle tool, and I'll just choose colors. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल एक यूज हुआ है और इसके दरमियान में मैंने लाइन लगाने के लिए यूज किया है पेन टूल, और इसको जो है स्ट्रोक जरा सा बढ़ा भी देते हैं पेन टूल का अगर, तो थोड़ा सा बढ़ा दिया, राइट। और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके कलर्स यूज करता हूँ। सो मैंने इस लीफ के कलर्स इधर लाने हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा आई ड्रॉपर टूल। आई सिर्फ प्लेनली प्रेस कर दूंगा तो आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा मेरे पास। मैंने आई को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको ये किया, सॉरी इसको मैंने नहीं करना था, मैंने इसको करना था, इसको करना था मैंने। और इसको आई ड्रॉपर टूल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने दरमियान में इसको करना है, स्ट्रोक को ये कर देना है, तो ये इस तरह से सही है। तो ये थोड़ा सा लीफ टाइप का कुछ बन गया आउट ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। ये शेप थी और उसको ये बना दिया with the help of a shape rectangle, with the help of a direct selection tool, और with the help of colors और थोड़ा सा पेन टूल, सही है, स्ट्रोक डालने के लिए। और इस तरह से लीफ बन गया। तो इस तरह से और भी सीन होते हैं और उसको दिखाते हैं। और क्या हो सकता है इससे, फॉर एग्जाम्पल लाइफ पेंट पकेट करते हैं, एलिप्स उठाते हैं और कुछ इस तरह से बनाते हैं। एलिप्स किया और मैं अब रोटेट टूल यूज करने की कोशिश करूंगा, और कंट्रोल सी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगे हो जाए, तंग भी करता है, राइट। अब मैं इसको एंगल दूंगा। इसमें कहा जाता है, अच्छी बात होती है कि अगर आप कोई परफेक्ट एंगल्स दे दे, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। So I'll just go with 30 degree right now and control V, not control V, and I'll just press D, control C, and I'll just go with the rotate tool and 30 degree again, and control D, control C, control D. No, bro, this is not what I want. I'll just choose it again and I'll go to the rotate tool, 30 degree, and preview. राइट, सो इसको जो है, इसको एक और करते हैं। अब इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं, या इसको आप क्या करो, इसको फिल जो है उसको बंद कर दो, और इसका स्ट्रोक जो है आप यहाँ से कुछ भी दे दो, राइट, इस तरह से। अब ये जो है एक एटम टाइप का कुछ बन गया, ऑफ सम सॉर्ट, एटम टाइप का। और इसको कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, तो इसके फ्रंट पेस्ट हो गया, और मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ उसके ऊपर से। बेसिकली यहाँ पे क्या ये टूल्स यूज हुए हैं, यहाँ पे टूल्स यूज हुए हैं, एक एलिप्स था, उसके ऊपर उसको कंट्रोल सी किया, और उसके बाद आप गए रोटेट टूल पे। रोटेट टूल पे आपने कोई भी एंगल सेट किया, मोस्ट जो इसको कहते हैं, मतलब परफेक्ट एंगल हो तो अच्छी बात है, 60 डिग्री फॉर एग्जांपल कर दो। और आपने क्या किया कि उसको ना कंट्रोल डी करते गए, तो कंट्रोल डी जो है वो बार बार कॉपीज बनाता रहता है इस तरह से। कंट्रोल डी इस तरह से कि मैं इसको ना एक और सर्कल बनाता हूँ। अब इसको पहले ये भी कर लेते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया है, और इसको करने के तरीके हैं, इसको कॉपी करने के। एक तो ये है कि मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबा रहा हूँ और कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ, और ये कंट्रोल बी से एक कॉपी आ गई, राइट। एक और तरीका है कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट दबाता हूँ, ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ये कॉपी बन गई, राइट। एक और तरीका है कि इसको बस काफी है, 2 तरीके ही मेरा ख्याल है, हाँ, ज्यादा तरीके नहीं है। सो
हाँ, फिर से एलिप्स से जाते हैं और वो बनाते हैं जो बना रहे थे हम। एक एलिप्स लिया और इसके बाद इसका फिल दिया किसी अच्छे से कलर से, फॉर एग्जांपल रेडिश ब्राइट रेड से ये कर दिया, और इसका स्ट्रोक भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 पॉइंट्स पे, सही। और फिर आप जाते हो कंट्रोल सी करके और रोटेट टूल पे, और आप 60 डिग्री पे करके कॉपी करते हो और कंट्रोल डी करते रहते हो। और 60 डिग्री आई एम नॉट लाइकिंग, लेकिन चलो एक और बनाएंगे हम, और फिर से जाएंगे रोटेट टूल पे और हम लोग इसको करेंगे 30 डिग्री, कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल डी 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 कितनी दफा भी करना है, राइट। और हम लोग फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, और इसको जो है इस अब बिलाल यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल जी करूं, अगर मैं इसको एक अकेला ड्रैग करूं तो ये अकेला आ रहा है, राइट, ये ग्रुप नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करूंगा और ये जो है ये एक साथ पूरा का पूरा मूव करेगा, सही। कंट्रोल जी करके मैं उसको ऊपर ले आया और इससे कुछ अजीब सा बनाया, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एक कॉपी लेते हैं कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से इसको फ्रंट पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ना 2 पड़े हुए फूल या जो भी बना हुआ है, ये यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, इसको मैं एक को ड्रैग करूंगा तो ऑलरेडी एक नीचे है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने कंट्रोल सी किया था कॉपी करने के लिए और उसको फ्रंट पेस्ट कर दिया था कंट्रोल एफ से, और उसको फिर मैंने ड्रैग किया तो एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर से मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और अब क्या करूंगा कि कंट्रोल एफ करूंगा दोबारा से, और मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा कुछ डिजाइन टाइप का कुछ सा आ जाए। और स्ट्रोक्स जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको बिल फाइट कर देता हूँ और इसको स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, राइट। सो स्ट्रोक्स मैंने बंद किए हैं और ऊपर से वो इसको मैं दोबारा से कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल एफ करूंगा, और अब मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, पहले छोटा किया था थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, राइट। और इसको मैं जो करूंगा इसको मैं करूंगा अरेंज करके और सेंड टू बैकवर्ड, राइट। तो ये बेसिकली बैक पे सेंड हो गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़े से कलर से फिल करते हैं। तो जाते हैं और कुछ अजीब कलरफुल सी तस्वीर लाते हैं और उसके कलर्स फिल करते हैं। ओके, राइट। सो बाय द वे यार, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो बाय द वे, और कुछ भी बोलना है, ये चैट यूज करनी है तो आप लोग कर भी रहे हो और कर भी सकते हो, साथ साथ बोर ना हो, क्योंकि आई नो दिस इज बोरिंग फॉर सम, एटलीस्ट नॉट फॉर मी, एंड आई होप नॉट फॉर यू एज वेल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, इसको ब्लैक कर देते हैं इसके स्ट्रोक को, यहाँ से ये स्ट्रोक के कलर्स हैं बेसिकली, और ब्लैक हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक साथ ही, ताकि थोड़ा सा इसके बारे में भी पता चल जाए। ये रेक्टेंगल है, ये जो है ना दिख रहा है, ये वाला कर्सर, मेरा कर्सर जहाँ पे है, ये है व्हाइट और ये है ब्लैक। व्हाइट जो है ये फिल है, ब्लैक जो है इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक जो होती है वो मार्जिन लाइन होती है, लेकिन इलस्ट्रेटर में उसको स्ट्रोक कहते हैं, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल सारी मार्जिन लाइन है, जो बाउंड्रीज है उनको स्ट्रोक कहते हैं। अब व्हाइट और फिल है, अब ये जो छोटा सा एरो है, मैं इसको ये कर सकता हूँ कि इसको प्रेस करूंगा तो इसके कलर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले तो ये हो गया सिंपल। इसके अलावा अगर मैंने इसको कोई भी कलर दिया हुआ है, यहाँ से कुछ भी कलर दिया हुआ है, और इसको भी मैंने ओपन किया हुआ है, इसको कोई भी कलर दिया हुआ है, और इसको भी मैंने कुछ भी कलर दिया हुआ है, और मुझे जाना है वापस ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो जिस तरह यहाँ पे एरो था उस तरह यहाँ पे एक और डिफॉल्ट पे उन्होंने चीज रखी है, व्हाइट और ब्लैक, और मैं उसको प्रेस करूंगा अगेन व्हाइट और ब्लैक हो जाएगा, राइट। एक और सीन है कि यहाँ पे ग्रेडियंट है, दिस इज ग्रेडियंट, और क्या होता है इससे, और बाद में आगे चल के याद आएंगे। हाँ, ये है कि मैंने इसको ब्लैक को खत्म करना है। स्ट्रोक जो दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रोक दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, मैंने ब्लैक को खत्म करना है। तो दिस इज नन, इसका स्लैश है, इसका जो है शॉर्टकट जो है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो गया। इसको सॉरी सेलेक्ट भी करना होता है, पहले किस चीज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका स्ट्रोक मैंने बंद करना है, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। और उसके बाद उसको मैंने बंद किया तो दिस इज राइट, आई कैन नॉट सी वेयर रेक्टेंगल इज, क्योंकि स्ट्रोक बंद है। इसके अंदर क्योंकि ये ओपन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेड कलर की लाइन नहीं है, इसको मैं फिल कर सकता हूँ किसी भी कलर से। हाँ, अगेन इसको सेलेक्ट करना होता है फिल करने से पहले, और इसको कुछ भी सेलेक्ट करो और ओके करो और ये फिल हो गया, राइट। सो क्योंकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड इसको सेलेक्ट करते हैं। और क्या सीन करते हैं कि हम लोग इस पिक्चर में से कुछ भी कलर उठाते हैं और उसको फिल करते हैं रैंडमली, जैसा भी हो। उसके लिए आई ड्रॉपर टूल है,
और लाइफ बकेट है यहाँ पे ना। अच्छा, एक और सीन ये भी अभी आप लोग सुन लीजिए कि आई ड्रॉपर टूल है, लाइफ पेंट बकेट है, लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर मी, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा प्रोबेबली। तो जिसको टूल्स यहाँ पे नहीं दिखते सामने, जिसको टूल्स नहीं दिखते, उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो जा सकता है व्यू पे जा सकता है, और व्यू पे जाके काफी व्यू पे वो आपको दिखेगा सेलेक्ट इफेक्ट। इफेक्ट पे चीजें होती हैं, अक्सर व्यू पे भी इनफैक्ट होती हैं चीजें। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रिड्स नहीं दिख रहे, यहाँ पे ग्रिड्स मैंने डाल दिए, यहाँ पे जाके कर लो, सही है। और इसके अलावा जिसको ये वाले स्पेसिफिकली टूल्स नहीं दिख रहे, जो ये सारे काम परफॉर्म करते हैं, वो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, राइट। उसके अंदर जाके जो चीज वहां पे नहीं है, मैजिक वॉन्ड यहाँ पे पड़ी है, मैंने इसको खत्म किया, मैजिक वॉन्ड वहां पे अब नहीं है, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और अगेन यहाँ पे ले आऊंगा, राइट। प्रेस करना था सिर्फ। और इसी तरह पाई चार्ट वगैरह है, इस तरह जितनी भी चीजें जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही हैं, वो आप यहाँ से जाके उठा सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे मैंने इसको करना है फिल, इसको सेलेक्ट किया और मैंने आई ड्रॉपर टूल उठाया, बल्कि मैंने लाइफ पेंट बकेट उठाई ताकि मैंने इसको फिल करना है साथ साथ ही। लाइफ पेंट बकेट के लिए के प्रेस करना है। लाइफ पेंट बकेट अगर आपको यहाँ नहीं दिखती तो आप प्रोमोस्ट प्रोबेबली यहीं पे पड़ी होगी। अब मैं इसको ना पोर्शन वाइज करता हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा के यहाँ से कलर चॉइस करता हूँ। सेंटर में रखते हैं येलो, ठीक है, और येलो मैंने लाके यहाँ पे फिल कर दिया साथ ही। इसको बंद करो, और फिर मैंने ऑल्ट ऑल्ट किया और जरा सा हल्के हल्के इस कलर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, या फिर डायरेक्टली निकल जाते हैं, रेड करते हैं, एंड्स को रेड कर ब्लू कर देते हैं, और कंट्रोल जी से मैं वापस कर रहा हूँ उसको, लाइफ पेंट बकेट से पेंट कर रहा हूँ साथ साथ, ये पोर्शंस बने हुए हैं और इस वजह से इस तरह से हो रहा है। इसके साथ ही हम करते हैं रेड को सेलेक्ट करके रेडिश का कलर कोई करते हैं और उसको कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और zoom in a little bit, Munib. सॉरी, Zoom in a little bit, please. हाँ ओके ओके ओके, आई विल। अच्छा, जूम इन करने के लिए इलस्ट्रेटर में, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट एज वेल। जूम इन करने के लिए अक्सर मैं पावर पॉइंट पे जाऊं तो मैं कंट्रोल करूंगा और उसको जो आपका व्हील होता है माउस का, उससे आप कर सकते हो। व्हाट इज बिलाल एंड नुमान टेलिंग शाहजेब, इलस्ट्रेटर में करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ऑल्ट दबाओगे और व्हील को मूव करोगे तो वो एक साथ हो जाएगा। अगर आप वैसे आप व्हील को मूव करोगे तो वो जो है सिर्फ इधर उधर लेफ्ट और राइट पे मूव करेगा। ओके, वो पिक्चर की तरह। इसको प्रेस करो, इसको इधर ले आओ और इसको अगेन ऑल्ट दबा के और जूम इन करो, राइट। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ये बता रहे थे कि अगर आपके कोई टूल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं ना, क्योंकि ये सिलेक्टेबल होते हैं, तो आप जो रिसेट कर सकते हैं विंडोज पे जाके ना, वहाँ पे आप जो वर्क स्पेस है उसके अंदर होती है रिसेट इसेंशियल, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारी जो पहले वाली सेटिंग हो जाती है, सिंपली आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच नुमान, थैंक यू सो मच, दिस वाज हेल्पफुल। अगर किसी को समझ नहीं आया तो नुमान से दोबारा से चैट पे मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं नुमान से, और नुमान में आंसर यू इन चैट्स। ओके, तो कुछ अजीब सा यहाँ पे बन रहा है, डोंट गो ऑन द थीम्स, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि इस तरह से लाइफ पेंट बकेट यूज हो रही है साथ साथ, ठीक। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बाहर भी निकल आते हैं और इसको पेंट करते हैं ग्रीनिश सा, लेट्स जस्ट ट्राई दिस। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं जरा पोर्शन से बने हुए, क्योंकि इसके नीचे भी बहुत ज्यादा शेप्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, इस वजह से पोर्शन वाइज हो रहा है। और ये लाइफ पेंट बकेट अगेन, और मैं ऑल्ट दबाता हूँ इसको आई ड्रॉपर पे करने के लिए। लाइफ पेंट बकेट चूज हुई हुई है और दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई ड्रॉपर टूल पे। ओके, इसके अलावा और क्या क्या सीन्स होते हैं इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर पे आप ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, जिसको मैंने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन ग्राफ्स बहुत अच्छे बनते हैं, एक साथ बन जाते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेटर में शेप्स बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ओके, दिस इज समथिंग जैसा भी है, इसको मैं यहाँ जाके बताऊंगा जो कल बनाया था सॉर्ट ऑफ, और ये ज्यादा थोड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, यू नो, क्योंकि इस पे मैंने कलर गूगल वाली कलर थीम यूज की थी, जिसमें जो रेड ग्रीन ब्लू होती है वो वाली यूज की थी, और पिंकिश और पर्पलिश जो शेड डाला हुआ है, पिंकिश सॉरी, वो मैंने खुद से डाला था, राइट। और ये अभी फिर भी बहुत भद्दा लग रहा है, इसका स्ट्रोक बंद कर देते तो शायद देखते कि कैसा लग रहा है, राइट।
ये स्ट्रोक बंद किया है और ये ऐसा लग रहा है, और इसका स्ट्रोक बंद करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। स्ट्रोक बंद करेंगे इसी तरह से और ये ऐसा लग रहा है। ऑरेंज अगर ना होता तो अच्छी चीज थी, लेकिन चलो डल गया। कंट्रोल जी करूंगा और मैं इसको दोबारा से ड्रैग कर लूंगा। इसको मैंने अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी साथ कर लेते हैं यार, बहुत ही बुरा लग रहा है थोड़ा सा इसको तो कुछ कर लेते हैं। दोबारा से जाओ लाइफ पेंट बकेट पे। वेयर इज माय लाइफ पेंट बकेट ब्रो? मेरे पास सिलेक्टेड है। और ऑल्ट पे जाओ और यहाँ से आप क्या उठा लो, ग्रीन से उठा लो, ये वाला ग्रीन उठा लो और फिर से ऑल्ट करो और okay, so this is random. Okay, तो अब इसका स्ट्रोक आपको देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, और ये ऐसा लग रहा है। सही है, खैर जैसा भी है। अब कंट्रोल, अच्छा ये थोड़ा सा बेहतर है तो इसी को कर लेते हैं कि कंट्रोल सी में करके दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं करके ना कंट्रोल सी करता हूँ और क्या करता हूँ कि इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको शाहजेब को सेंड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कल भी किया था। और मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल वी कर देता हूँ, राइट। मैंने लाइक लिटरली वहां से इलस्ट्रेटर पे सिर्फ कंट्रोल सी किया है उस शेप को सेलेक्ट करके, यहाँ पे आके मैंने सिर्फ कंट्रोल वी किया है और ये सेंड हो रहा है बिल्कुल इस तरह से। सही है, इसका पिक्सल आई होप कि नहीं खराब डिस्टॉर्ट हो रहा होगा, अभी लोड हो रहा है बाय द वे। और इसी तरह मैं किसी और शेप को उठाता हूँ और लीफ को फॉर एग्जांपल करते हैं, लीफ यहीं पे है, लीफ को फॉर एग्जांपल करते हैं कंट्रोल सी करते हैं और इसको ला के यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं, तो क्या होता है ये भी उसी तरह से जाता है। एक तो ये तरीका हो गया कंट्रोल सी और वी का। इसके अलावा आपने देखा होगा जब मैं ये वाली इमेज लाया था ना, तो मैंने उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। एक और करके देखते हैं, ये वाली, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, राइट, और ये आ गई। लास्टली क्योंकि 11:21 हो रहा है, टाइम कब तक का था वैसे शाहजेब? 11:30 राइट। तो उसमें ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा ताकि मुझे कम से कम इसका बहुत ज्यादा शौक है, तो ये लोग आप कम से कम ये सब लोग ट्राई कर सकते हैं पेन टूल से, सही है। और लेयर्स का भी जरा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिलाल तुम्हारे लिए और सबके लिए भी। लेयर्स, ये ओके, एंड लेयर टू टेम्पलेट रेड कर लो और टेम्पलेट चाहिए। अच्छा, मैं अभी इस वक्त लेयर 2 पे हूँ, यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, ये रहा मेरा कर्सर, मैं हूँ लेयर 2 पर और मुझे दिख रही हैं दोनों लेयर्स। इसको मैं एक को बंद करूँ तो नहीं दिखेगा, इसको मैं बंद करूँ तो आप लोगों को इसलिए पता नहीं चलेगा लेयर 2 पे कुछ काम नहीं हुआ। इसके अलावा मैं लेयर 1 पे आ सकता हूँ, लेयर 2 पे आ सकता हूँ, लेयर 1 पे जाता हूँ और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डिम, सही है। और इसको डिम करने का तरीका कि 100 की तरफ जाऊंगा तो डिम होगा, आई एम वेरी सॉरी, 100 की तरफ जाऊंगा तो जरा डिम होगा, 0 की तरफ जाऊंगा तो ब्राइट सा होगा। 80 राइट, ये थोड़ा सा डिम हो गया, सही है। थोड़ा सा और डिम करते हैं इसको और इसको कर देते हैं 90 और इसको कर देते हैं ओके, राइट। और यहाँ पे मैं ना इसको कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, फिर देन आई कैन नॉट सेलेक्ट दिस वन। और मैं इसको दोबारा से अनलॉक करना चाहूंगा। लॉक इसलिए करते हैं कि अगर आपने इसके ऊपर कोई काम मूव ना हो, ये बैकग्राउंड पे स्टिक करे। इसको मैंने अनलॉक करना है तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2, ठीक हो गया। और पे आया और मैं कि थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने जैसे zoom in और मैं पेन टूल से क्या करता हूँ इसकी आउटलाइन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर गई थी इंटरनेट की वजह से, आप दोबारा बोलो तो। मैं क्या कह रहा था लॉक एंड अनलॉक के बाद वाली बात है। हाँ, लॉक करना हो अपने इमेज को तो आप 2 प्रेस करते हो, राइट। और आपने अनलॉक करना हो तो कंट्रोल ऑल्ट 2 यूज करते हो। और आपने लॉक और अनलॉक करना ही क्यों होता है, वो इस वजह से करना होता है कि ना इस वजह से करना होता है कि अगर आपने उसके ऊपर कोई काम करना है तो आपकी जो पीछे वाली शेप है वो, या पीछे वाली जो इमेज है, पीछे वाला कुछ भी है वो मूव ना करे। ओके, सो यहाँ पर आओ और यहाँ पर आओ और यहाँ पर आओ, रैंडमली इसको मैं चला रहा हूँ और यहाँ पर आओ और यहाँ पर आओ। ये सारा पेन टूल है जिससे मैं अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, इससे कर्व लाइन भी हो सकती है और मैं जब इसके नेक पे पहुंचूंगा तो कर्व लाइन लगा के देखेंगे
फिर से यहाँ पर आओ और थोड़ा सा इसको ऑल्ट करो, इसको कंट्रोल करो और थोड़ा इसको प्लेन करके यहाँ लाओ और थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर हो जा, हो गया। और यहाँ से फिर से स्ट्रेट किया और यहाँ से फिर से स्ट्रेट किया और फिर यहाँ से स्ट्रेट किया, फिर यहाँ से ये। अच्छा बाय द वे ना, इस तरह इसका वो करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ये है। लेकिन अगर मुझे ना थोड़ा सा कर्व देना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ तक ला के कर्व देना, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड और थोड़ा जूम आउट करो। ओके, मैंने क्या करना है, यहाँ पे लाके ना इसको एक एक ही कर्व बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ना पेन टूल से एक बार क्लिक किया है और मैंने क्लिक से उंगली नहीं उठाई अभी, और मैंने इसको ड्रैग करना है जिस जिस साइड पे मुझे इसको मोल्ड करना है, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से लाइन आ गई स्ट्रेट, राइट। अब इसको एस्केप दबा, ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। इससे ये होता है कि आप अगर कर्व कर रहे हो तो ऑलरेडी एक और कर्व बना होता है ताकि आपके लिए काफी हैंडी हो जाता है, लेकिन मुझे इस वक्त नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एस्केप प्रेस करूंगा या शिफ्ट के साथ मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। ओके, मूविंग बैक और मूविंग बैक और मूविंग बैक और मूविंग, आई गेस ये कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा। तो 11:30 पे अगर कोई जा सके, जाना चाहे तो दे में लीव, लेकिन अगर ना जाए और दे वेट के इसको कर ले, थोड़ा सा कुछ भी थोड़ी सी शेप दे दी जाए, तो दे मे स्टे। ओके, बाय द वे थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई गेस 11:26 हो ही गया है, तो अगर कोई जाता है तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हम लोग इसको यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं, और हम लोग इसको बहुत ही रफ सा कर लेते हैं खत्म, और यहाँ लाकर एंड कर दो, राइट। और इसके अंदर अगेन मैं अगर यहाँ से लाइफ पेंट बकेट पे जाऊं, के दबाकर, या यहाँ पे डायरेक्ट जाऊं और इसको फिर मैं ऑल्ट दबाऊं और इसी का कलर उठाऊं, इसी का कलर उठाऊं, ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है ताकि आई ड्रॉपर टूल जब आ रहा है तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, लाइफ पेंट बकेट यूज करके मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है ताकि ये आ जाए। उसके बाद मैं इसी को इसी का कलर फिल कर देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ अजीब सा आ गया, राइट। इसको दोबारा से, और इसको मैं स्लैश करूंगा या कंट्रोल जी करूंगा तो वापस चला जाएगा। और हम लोग दोबारा से पेन टूल पे जाएंगे और थोड़े से इसको शेड देने की कोशिश करेंगे, जो कि इसके ऑलरेडी शेड है हम वही देंगे, शेड एग्जैक्टली उसी तरह से देंगे, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, के दबाऊंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और इसका पेंट यहीं पे दे दूंगा। फिर से पी दबाऊंगा, पी दबाने से ये हो रहा है कि पी से पेन टूल आ रहा है, मैंने पी दबाया दोबारा से और मैं पेन टूल पे आ गया हूँ। और मैं क्या करूंगा, फिर से के दबाऊंगा, फिर से ऑल्ट दबाऊंगा, फिर से ये करूंगा और यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा। फिर से पी दबाऊंगा और मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा और इसका ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा। और मैं क्या करूंगा, इसको स्लैश दबाऊंगा ताकि इसका कलर फिल खत्म हो। फिर मैं के दबाऊंगा लाइफ पेंट बकेट के लिए, फिर मैं ऑल्ट दबाऊंगा, फिर मैं आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर सेलेक्ट करूंगा और मैं फिर से क्लिक कर दूंगा ताकि वो हो गया। फिर से पी दबा रहा हूँ एंड अगेन आई एम हियर, और इधर और ये शेप कंप्लीट हुई और मैंने इसके स्लैश दबाया, के दबाया, ऑल्ट दबाया और यहाँ पे पेंट कर दिया। फिर से पी दबाया। बाय द वे क्या कर रहा हूँ वो यहाँ से अंदाजा हो सकता है जब मैं इसको बंद करूंगा। इसको मैं लेयर 1 के ऊपर ही कर रहा हूँ, लेयर 1 के ऊपर ही कर रहा हूँ और मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ। और लेयर 2 पे चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा अब उसके ऊपर हो जाए। यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, के और फिर पी दबाया और शिफ्ट दबा के फिर मैंने एंकर के ऊपर एंकर दोबारा रखा और मैं इसको यहाँ लाया और मैं इसको यहाँ लाया और मैं इसको यहाँ लाया, यहाँ इसे पी और मैं यहाँ पे ये अब अंदाजा करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे उसी तरह से शेप्स आ रही हैं, राइट। और इसको दोबारा से खोल लेते हैं। इसी तरह से आप शिफ्ट पे जाओ और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ और यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाओ, यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आ जाओ, राइट। Okay, I'm interacting with any one of you and I'm sorry for that. इसी तरह यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं और थोड़ा सा इसका बीक भी बना लेते हैं, बीक बनाते हैं इस तरह से। और
इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, और इसका कलर उठाते हैं यहाँ से, इसको फिल कर दिया। फिर से इसका यहाँ ये वाला पार्ट बनाते हैं वाइट वाला, और अगर किसी ने फर्दर पूरी तरह सीखना है ना इलस्ट्रेटर, जिसको अभी इंटरेस्ट पैदा हो गया है, तो एक तो मुनीब भाई भी सिखा रहे हैं, आस्ता आस्ता वो भी चलेंगे। तो मैं एक यूट्यूब चैनल GFX मेंटोर, अगर आपने बिल्कुल मास्टर करना है ना इलस्ट्रेटर, तो उस चैनल पे चले जाओ, टोटली फ्री है और बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। GFX मेंटोर है चैनल यूट्यूब। थैंक यू अमार, थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बताना जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए। यहाँ पे ये कलर एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन मैंने कर दिया, राइट। तो काम चलाते हैं इसी से, और थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी शेप्स ही आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना लो पोली आर्ट, दिस इज नॉट लो पोली आर्ट, यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बड़ी शेप्स बना रहा हूँ। अगेन प्रेफरेबली छोटी शेप्स, ज्यादा से ज्यादा 4 साइड्स वरना थ्री साइड, 3 साइड ट्राइंगल। तो 3 साइड का मतलब वही है कि ट्राइंगल यूज करो, और ट्राइंगल को यूज करके, और आप जिस तरह वो लाइन से बना हुआ था वो करो। इससे क्या हो रहा है, अभी तक ये बना है, राइट, उस तरह से कुछ सा बन गया है। और उसको दोबारा से थोड़ा सा कंप्लीट, पहले तो आप लोग चार पे बताओ कि कोई मैं करूँ दोबारा से कंप्लीट, या आप लोग अगर फ्री हो थोड़ा सा और तो कर लेते हैं कंप्लीट। और उसके बाद अगर हम लोग राजी हुए तो हम लोग एक सेल्फी भी लेंगे इंशाल्लाह। इसको यहाँ पर लाओ, और इसको यहाँ पर लाओ। ये दिस इज टाइम टेकिंग, लेकिन जो इसका एंड प्रोडक्ट आता है ना, उसको देखकर बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस वजह से, बाय द वे, दिस इज समथिंग कि इसको देख, इससे कम से कम बंदा थकता नहीं है, अनलाइक पढ़ाई। ऐसा सा कुछ बना है, राइट। और फिर से पेंडुल उठाते हैं, और हम इधर आते हैं, और 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 इधर, और इधर, और इधर, और इधर, और इधर, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। बट इट इज मैच करना काइंडली, के दबाओ, और ऑयल दबाओ, और इसको फिल कर दो, और इसको फिर से पेंडुल उठाओ, और ऐसा, और ऐसा, और ऐसा, 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 और ऐसा। ओके, राइट। और ये कुछ ऐसा सा बन गया, और ये पहले मैंने बनाया था लेकिन कंप्लीट हो गया है, लेकिन ना मैंने उसको लेयर 1 पे बना दिया, और लेयर 1 के साथ ही वो बंद हो रहा है, सही है। तो इस वजह से ऐसा हुआ है। इसको मैं करता हूँ, और केस पे जाता हूँ, और लाइफ पेंट पकड़ता हूँ, और ये, और ये, और ये। सो ऐसा सा कुछ बना है। और फिर से थोड़ा सा पी दबाते हैं, और यहाँ पर आते 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 हैं, और फिर से ये करते हैं, और ये करते हैं, और ये करते हैं, और ये हो गया, राइट। और कौन सी शेप बची थी, और इसके उसके ऊपर लाइफ पेंट नहीं हुआ, राइट। अब हो गया, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, सीन है। पी करो, एक और शेप बना लो, कुछ नहीं जाता, जितनी भी शेप्स बना लो इसके ऊपर। नहीं हुआ, दिस इज कंट्रोल टू, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, और इसको मैं मूव करके छोटा कर सकता हूँ, और इसको मैं इधर ला सकता हूँ, एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट। भी लो पोली आर्ट हुआ था जो कि मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इलस्ट्रेटर कैन डू। और बाय द वे, ये लेयर 1 और लेयर 2 दोनों सेलेक्टेड है, बाय द वे मैंने सिर्फ तस्वीर हटाई है, तो ये थोड़ा सा कंप्लीट सा आ गया, राइट। हालांकि मैंने लेयर 1 पे ये वाला पोर्शन किया हुआ था। So these are something that Illustrator can do. और अमान ने जिस तरह कहा था, there are some specific Illustrator sort of things. For example, वो Eclipse को घुमाना, there's this effect पे जाके 3D करना, एकदम से आराम से 3D हो सकता है। There are a lot of things. और swatches देखो, swatches is something very interesting. इसको कंट्रोल C कर देते हैं ना, इसको इसको ऐसा करते हैं कि इसको, सॉरी सॉरी,
इसको कंट्रोल जी करते हैं, और इसको कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल वी करते हैं, सॉरी नॉट कंट्रोल बी, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल डिलीट कर देते हैं, और इधर आते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं इसको, और वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा, ये मैं एक रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर सा बनाया है, राइट, और मैं इसकी कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल डी डी, व्हाट इज दिस, हाँ राइट राइट राइट, सॉरी स्ट्रोक ही नहीं देता मैं। राइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी 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 डी, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा। खैर मैं ऑयल से इसको ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल, सही है, ऑयल से मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसके अंदर फिल करके दिखाऊंगा कुछ चीजें। कंट्रोल एफ, राइट, इनफ। तो यहाँ पे होते हैं स्विचेस जो कि आपको ऑलरेडी नहीं दिखेंगे प्रॉबेबली, उसके लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे होते हैं शायद, व्यू पे होते हैं मेरा ख्याल है, विंडो पे होते हैं, मेरा विंडो पे होते हैं शायद स्विचेस। ये देखो स्ट्रोक, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा स्ट्रोक पे जाओ, ये रहा स्विचेस, स्विचेस मेरा ऑन हुआ है इस वक्त, आपको नहीं हुआ तो यहाँ पे टिक जब होता है तो वो ऑन हुआ होता है बेसिकली। सो आई हैव दीज स्विचेस, और मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ, देयर आर दीज स्विचेस, लॉट ऑफ स्विचेस। पैटर्न्स पे जाता हूँ, बेसिक ग्राफिक्स करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो डेकोरेटिव पे चले जाते हैं पहले डायरेक्टली। और क्या सीन है, ये मेरे पास स्विचेस आ गए, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर फिल कर देता हूँ, राइट, इसके अंदर फिल कर देते हैं ये, सही, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर फिल कर देते हैं ये, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं ये। यू सी लॉट ऑफ कलर्स एंड लॉट ऑफ पैटर्न्स, और आप खुद भी बना सकते हैं स्विचेस। इसको उठाते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं ये, इसको उठाते हैं, कुछ भी फिल कर दो, प्लेन कलर्स भी फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। Anyhow, that was switches, and that is pretty much illustrated. That is pretty much आज का ये जो भी सीन था। एंड सॉरी अगर आप लोग बोर हुए, लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग हियर, रियली means a lot, and I'll stop screen sharing. Okay. So now you guys may leave, और अगर आप लोगों ने कोई questions करने हैं तो you may throw up questions, और अगर आप लोगों ने वैसे कोई बात करनी है तो you may do that as well, and I'll just end it from here as well, and I'll leave from here। और अगर आपने कुछ भी करना है तो कर सकते हो। मैं एक चीज जरूर करूंगा, वो जो आपने फिलहाल मुझे पानी ला दो, बस मुझे सिर्फ पानी ला दो, और एक चीज ना करो तुम, वो जो पॉलीगॉन वाली शेप से बनाई थी आपने, वो स्वैन, मैं अपनी इमेज पे पॉलीगॉन से बनाने की कोशिश करूंगा। तोबा तोबा तोबा, बहुत बुरे लोग हो गए, ना करना। मैं ये मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है फिलहाल? जी, अजीब से कुछ बनाया था, लेकिन कुछ था। बाय द वे मेरे सारे ही अजीब है, मैंने ऐसे ही कहा के ना। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके। So this is basically the professional way of doing it. Strokes इसके on है, sorry। प्रोफेशनल वे क्या है इसमें, ये जो लेफ्ट पे आप लोगों को पैलेट दिख रही है ना, ये खुद से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर खुद से रखे हो, इसके अंदर कलर्स आप पहले से डाल लेते हो, और इसी से आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर्स पे करते हो और यहाँ पे करते हो। तो किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन जिसको कहते हैं प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट वो ये है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी एडोब फाइल ही मांग ले, इलस्ट्रेटर फाइल मांग ले कि लाओ मैं देखूं, या आप फ्रीलांस कर रहे हो और आपसे कहा जाए कि आपको पूरी सोर्स फाइल बेसिकली भेजनी हो, तो आप वहां पे पैलेट यूज करोगे ना उस तरह से, तो काफी प्रोफेशनल लगेगा, तो उससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वरना कर आप किसी भी तरह सकते हो और जुगाड़ लगा सकते हैं। डाउनलोड करने का मैंने अलबत्ता यहाँ पे नहीं बताया, वो इस वजह से नहीं बताया कि मैं पायरेटेड वर्जन इनबॉक्स बताऊंगा, और असल में Adobe Illustrator adobe.com पे जाकर वहां से इसका कोई प्लान होता है $30 समथिंग, उस तरह से बाय कर सकते हो इसको। और एक जुगाड़ी तरीका भी होता है जिसे पायरेटेड कहते हैं। थैंक यू सो मच आकिब। I think we all are fan of Pirates of Caribbean, so we don't bother pirated versions. हाँ,
ओके अम्मा लेट्स वाइंड अप ब्रो मनी बिल्कुल 11:35 पे बोला है 11:39 पे हो गया अम्मा चेक करो दिल को दिल से राह होती है All right, this is it for the today's meeting, I think. बाकी अगर किसी ने आदत चुनना है ताकि मैं आदत चुन के जाऊंगा हाँ अगर वैसे कोई वो खैर अब लोग चले गए हैं बाद में आगे कभी करेंगे सेल्फी वाला लेकिन मैं क्योंकि आदत चुन के जाऊंगा तो किसी ने आदत चुनना है साथ तो वो कर ले लेकिन अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले और अगर किसी ने कुछ नहीं करना तो यू ऑल मे लीव थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अगेन मींस अ Thank लॉट you so much, all everyone. It was very nice having you people. और आप लोगों में से चंद लोगों ने जो खुद से बताई बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है। प्रिसाइजली मैं वो बंदा हूँ ना जो ग्राफिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। Corel Draw is not Illustrator basically, but Corel Draw is something like an Illustrator और उस पे आप काम वही कर सकते हो उसी पे आप प्रोडक्टिविटी वही है पर्पस वही है टूल्स प्रोबेबली डिफरेंट होते हैं काम वही है सही है जिस तरह स्केचबुक है जिस तरह काफी ज्यादा ऐप्स हैं बाय द वे उर्दू जो लिखी गई है ये मैंने दो कीबोर्ड्स रखे हुए हैं और ऑल्ट जब दबाते हैं ना ऑल्ट जब करते हैं तो आपका कीबोर्ड का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है तो इलस्ट्रेटर पे आप कर रहे होगे तो ये मसला काफी बार आएगा आपको कि अगर आपने उर्दू या इंग्लिश 2-3 कीबोर्ड रखे हैं लैपटॉप पे पीसी पे तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना बाय द वे ये जो आ रहा है राइट साइड पे ये ऑल्ट और शिफ्ट से हो रहा है क्योंकि ऑल्ट आप जब इलस्ट्रेटर पे यूज कर रहे होते हो तो आपका बार बार इस तरह से उर्दू ऑन हो जाता है जिस तरह मैंने मैसेज किया तो उर्दू लिखा है तो उसको मैं वापस चेंज करने के लिए शॉर्टकट जो है वो ऑल्ट और शिफ्ट दबाऊंगा शिफ्ट दोबारा से दबाऊंगा तो इंग्लिश आ जाएगा शिफ्ट दोबारा से दबाऊंगा तो उर्दू आ जाएगा तो अगर आप लोगों को ये सीन है तो ये सीन है ये सीन है बॉयज एंड गर्ल्स if they are which they're not. My mic is not working, but I must say thanks, Tony bro, for this. Jazakallah. Thank you so much, Akib. Means a lot. रिकॉर्डिंग जो होती है ना मैं तुझे शाहजेब तुम्हें सुबह बोल रहा था कि रिकॉर्ड कर लो लेकिन मैं भूल गया वो दैट इशू सब लोग सो रहे थे इस वजह से लेकिन नहीं यार फैजान है मेरी सॉरी रिकॉर्डिंग हमने शायद नहीं की है रिकॉर्डिंग नहीं है गूगल मीट और पर Google बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता नहीं है तो इसकी हमें एक्सटर्नली रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और जिसको मैंने करने की कोशिश की थी तो वो फिर चैट बॉक्सेस और डिफरेंट इंटरफेरेंस हो रही थी तो फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अभी वैसे ना सही से वो नहीं हुआ था अगेन आई जॉइंड इट बस द इनिशियल पार्ट इनिशियली ना मैंने स्लाइड्स दी थी और मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा वो स्लाइड्स इतनी कोई अमेजिंग नहीं है वही चीज है जो आपको कहीं भी रैंडमली इजीली गूगल पे अवेलेबल है हाँ मुझे स्लाइड्स ऐसे पसंद आ रही थी थोड़ी सी ना थोड़ी सी मैंने इसमें यू नो थोड़ा सा दिल चिल डाला था वो दिखा देता हूँ सिर्फ दिखा देता हूँ कि क्या चीज है वो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा लेकिन ये सीन है ये हुआ था इनिशियली और उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेटर पे चले गए थे और इलस्ट्रेटर पहले मेरा खुल नहीं रहा था फैजान इंट्रोडक्शन टू एडोब इलस्ट्रेटर द मेन पर्पस ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर था और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन आप सी एडोब इलस्ट्रेटर